हाय हाय हाय, एक और न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है कि शॉप ओपन करना चाहते हैं। कुछ कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने पूछा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे न्यू दुकान ओपन करें। आपकी तो पुरानी दुकान है, कस्टमर आपके यहाँ पे आ जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कैसे अपनी शॉप को डिज़ाइन करना चाहिए, कैसे अपनी शॉप में सामान लेके आना चाहिए, सामान भरना चाहिए, कहाँ से होलसेलर फाइंड आउट करे, कहाँ से ये सारे जो कस्टमर है आपके यहाँ पे आएंगे, कैसे कस्टमर को अच्छा बाइंग एक्सपीरियंस दें या फिर उन्हें सामान दें, या फिर अपने यहाँ कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। जो भी ओवरऑल क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे क्वेश्चंस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। वेलकम इस वीडियो में और आपका सभी का स्वागत है। मेरा एक प्यारा सा चैनल है जिसमें मैं ऑल ओवर जितनी भी रिटेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, शॉप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डेली जो मैं एक्टिविटीज करता हूँ जिसके कारण मैं अपनी शॉप को इम्प्रूव करता हूँ और मेरी शॉप पे अच्छे सिस्टम्स वर्क करते हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। मेरा ऑलमोस्ट अभी जो बिजनेस है करेंटली रन हो रहा है, फैमिली बिजनेस है। 40 ईयर्स ऑलरेडी रन होते होते हो चुके हैं, 40 ईयर्स से बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड अराउंड 50 to 60 लैक्स 60 लैक्स प्लस रेवेन्यू जनरेट होता है पर ईयर। तो मैं आपको एक अच्छा आइडिया दे सकता हूँ कि एक शॉप को स्टार्ट करने का कैसे सारी चीजें रहती है ओवरऑल। जितना, क्योंकि आपको स्टार्टिंग फेज जितना अच्छा रहेगा, आपको फिर धीरे 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 नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स में इश्यू नहीं होगा फीस। स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर मुझे आज एक दुकान स्टार्ट करनी, मेरा नाम नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, बस मुझे एक स्टोर ओपन करने का ध्यान है। अब मुझे स्टोर कौन सी ओपन करना चाहिए, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है। ये देखो कि यार आप किस चीज में अच्छा कर सकते हो। लाइक आपको अगर रिटेल शॉप जैसे मेरी शॉप है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पूजा का सामान आ जाता है, कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, ज्वेलरी आ जाती है, मेकअप का सामान आ जाता है, बैंगल्स आ जाते हैं और आपके कंगन आ जाते हैं। ठीक है। सीजनल सामान आ गए, जैसे आपका राखी रक्षाबंधन में जो सामान चलता है, आपका गणेश जी के टाइम पे जो गणेश जी को सजाने का सामान चलता है, दुर्गा जी की टाइम पे दुर्गाष्टमी आती है तो उसमें उनको सजाने के लिए, मूर्ति सजाने के लिए सामान लगता है। तो आप ये सोचो, फर्स्ट थिंग पूरा मैप आउट करो, थोड़ा सा मार्केट घूमो, एक्सप्लोर करो कि आपको क्या चीज पसंद है, आपको क्या चीज लेने में या फिर किसी चीज को लेने खरीदने में मजा आता है। इससे आपको एक ओवरऑल पता चलेगा कि नहीं यार, मुझे ये 20 चीजें हैं, 20 में से 5 चीजें हैं जो मुझे पसंद है लेना। अगर आपको वो लेना पसंद है ना, तो अच्छे से आपको वो बेचना भी आएगा। आपको कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, उस चीज में डील कर सकते हो और वो सामान को आप बेच सकते हो। एग्जाम्पल, पूरा ये जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर और ज्वेलरी स्टोर से रिलेटेड है, तो मैं इसी वे अराउंड में बात करता हूँ। सपोज मुझे शॉप ओपन करनी है, तो ज्वेलरी की या फिर कॉस्मेटिक स्टोर ओपन करना है, ठीक है। तो मैं फाइंड आउट करूंगा मेरे आसपास में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा एक बड़ी सिटी में जा रहा हूँ, जैसे मैं पुणे चला गया, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, इन सब सिटीज में जा रहा हूँ, वहां पे देख रहा हूँ कि यार वहाँ पे कितना अच्छा कल्चर है, उनकी शॉप कैसी है, ये कैसा है, इंटीरियर कैसा है, वहां पे इतना सारा प्रोडक्ट्स है, इतनी सारी चीजें। नहीं, इतना बकवास अपने को करना ही नहीं है। अपने को एक सिंपल सा करना है, अपने आसपास में 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के जो रेडियस में एक सबसे अच्छी शॉप फाइंड आउट करनी है, जो आपने प्रोडक्ट कैटेगरी या शॉप को सिलेक्ट किया। जैसे रिटेल को सिलेक्ट किया, रिटेल में आपने क्या सिलेक्ट किया, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, मेकअप, बैंगल्स। आपने वो शॉप को जब फाइंड आउट कर लिया है, ऐसी 10-12 आप जगहों को विजिट करो, वो देखो कि उस दुकान में सबसे ज्यादा फुटफॉल कितना रहता है। फुटफॉल मतलब होता है कितने ज्यादा लोग उस दुकान में विजिट करते हैं, सामान खरीदते हैं, या फिर उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, कितने सालों से वो दुकान है, एग्जिस्ट करती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मैटर ये नहीं करता वो कितने सालों से उस दुकान में कितना ज्यादा कस्टमर आता है और वहां से सामान खरीदता है। आपको ये फाउंड आउट करना है। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया, अब आपको उस दुकान में काम करना है। हाँ, 3 महीने आपको लगातार उस दुकान में काम करना है। काम इसलिए करना है ताकि आप जो खुद से काम करोगे ना, ठीक है, खुद से दुकान अपनी ओपन करोगे, फिर सामान लेके आओगे, होलसेलर फाइंड आउट करोगे, बहुत बड़ा सामान, अच्छे सारे सामान लेके आ जाओगे, 2, 3, 4, 5, 6 लाख का, जिसमें से
4 लाख का सामान कोई काम का नहीं है। वो जो मिस्टेक्स हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होने वाली हैं, वो सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी यहीं से। क्योंकि आपको एक तक टाइम लॉस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जब अगर आप किसी दुकान में काम करते हो तो आपका टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ओवरऑल सिस्टम्स वर्क करते हैं, वहां पे प्रोसेस वर्क करती है। अगर किसी सामान को उठा के इधर जमाना है, क्यों जमाना है, कितनी क्वांटिटी में उसे बुलवाना है, कितना उसमें एक्सपायरी देखा जाता है, कितना कस्टमर उसे बाय करता है, कितना उस पे मार्जिन है, ये सारी चीजें आपके पास अप टू डेट ऑलरेडी रहेगी, पेपर पे ना कि आपके माइंड में। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, और जो आप फ्यूचर में 1 2 3 4 साल रेगुलर गलतियां करोगे, उससे सीखोगे, वो चीज सबसे पहले सेव होगा। और पैसे तो लग ही रहे भाई, दुकान खोलो या ना खोलो, दुकान में पैसे तो लगेंगे, इन्वेस्टमेंट लगता है। चाहे 3 महीने काम कर लो किसी दुकान में, फिर मेहनत करो, तो आपका कम पैसा लगेगा, कम टाइम लगेगा, कम चीजें एफर्ट्स लगेंगे। या फिर सब कुछ खुद से करो, सब कुछ खुद से करना बेवकूफी है। ठीक है, तो 3 महीने उस दुकान में काम करो। अब भाई तुम्हें करना क्या है, काम तो कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि हवा में तीर मार रहे हो, नहीं। आपको रोज की एक्टिविटीज को नोट करना है। अब नोट कहाँ करना है और क्या करना है, ये चीज समझ लो। नोट आपको पेन कॉपी में नहीं करना है, एक कोई डायरी नहीं करना है, आपको डिजिटल फॉर्मेट में करना है। क्योंकि वो कॉपी खराब हो गई, पन्ने खराब हो गए, जल गए, पानी लग गया, ये सब चीजें दुनिया भर की सिचुएशन अगर आपके साथ होती तो आपकी वो 3 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। इससे अच्छा आपकी जो गूगल शीट है, या फिर एक्सेल शीट है, या फिर गूगल का डॉक्यूमेंट है, गूगल पे जाओ, सर्च करो कैसे वर्क करता है, यूट्यूब पे वीडियो देखो, हजारों वीडियो है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इतना कोई बड़ा मैथ्स नहीं है, इजी है। दुकान में दुकान ओपन करने वाले तो ये बेसिक चीजें तो सीखनी पड़ेगा। अगर डिजिटली अच्छे मन से दुकान चलाना है तो, ऐसी झोलट झोलट टाइप चलाना तो वो नहीं हो पाएगा। सो अब आपको क्या करना है, वो वहां पे एक्सेल है या फिर वहां पे आपका डॉक्यूमेंट है, अब वहां पे आपको डेली की एक्टिविटीज नोट करनी है। क्या क्या नोट करना है? मॉर्निंग में कितने बजे शॉप ओपन होती है, शॉप अगर ओपन हो रही है तो वहां पे 2 से 3 घंटे के पहले की काम, जैसे 10 बजे मॉर्निंग में शॉप ओपन हो रही है, तो दोपहर 1 बजे तक के क्या क्या काम होते हैं वहां पे शॉप में। अगर सामान रिफिल होता है तो कौन सा सामान रिफिल होता है? कॉस्मेटिक्स ज्यादा होता है, ज्वेलरी होती है। अगर ये शोकेस है, इस शोकेस को एक्चुअली में कैसे डिजाइन किया जाता है, ये जो साड़ी पेन है या फिर ब्रॉच पेन है, इसको ऊपर लगाया जाता है या नीचे लगाया जाता है, आई लेवल पे लगाया जाता है या थोड़े नीचे, ये जो आपकी झुमकियां हैं, इसको कैसे रखना है, इसको कैसे सेट करना है, आप ये सारी चीजें समझोगे। वहां पे किस सामान को कहाँ रखना है, सबसे फ्रंट में रखना चाहिए, काउंटर में रखना चाहिए, काउंटर से बिल्कुल लास्ट में रखना चाहिए, ये चीजें आपको समझ आएंगी। उस एक एक छोटी छोटी चीज को, जो भी आपको वाहियात से वाहियात लग रही है, उसको नोट करो। उससे क्या होगा, आपके पास एक डाटा कलेक्ट होगा, धीरे 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 करके आपके पास बहुत अच्छा डाटा होगा। और क्या करना है, अब आपको ये नोट डाउन करना है कि अगर उस दुकान में हजारों सामान है, उसमें से वो कुछ चुनिंदा ऐसे सामान होंगे जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कॉस्मेटिक का लेते हैं, 100 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फेयर लवली की भी क्रीम है, पॉन्ड्स की भी क्रीम है, स्पिंच की भी क्रीम है, और फेयर लवली मेंस क्रीम है, और जितनी भी जॉय और हिमालय, इन सभी की क्रीम है, सभी अच्छे अच्छे ब्रांड्स की क्रीम है। उसमें से ये फाइंड आउट करना है, हर प्रोडक्ट की, हर कंपनी की जो क्रीम रहती है, उसमें 10 से 12 वैरायटी आती है। उसमें से उस पर्टिकुलर कंपनी की कौन सी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल, हिमालय का फेस वॉश जो है उसमें 12 रेंज आती है, मगर 12 में से बिकते सिर्फ दो ज्यादा है। एक है हिमालय का नीम फेस वॉश, एक हिमालय का एलोवेरा फेस वॉश। रोज आता है, उसके बाद D10 वाला आता है, उसके बाद आता है आपका ऑरेंज वाला आता है, उसके बाद आपका केसर वाला आता है। ये दुनिया भर के सभी आते हैं, दुनिया भर की चीजें उसमें डाल दी गई हैं, पर बिकते सिर्फ हिमालय का नीम फेस वॉश सबसे ज्यादा है। तो आपको वो फाइंड आउट करना है। 100 प्रोडक्ट्स है तो 100 में से कौन से वो 20 प्रोडक्ट्स है जो 80% आपको ग्रोथ ला देंगे। 80-20 प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। अगर उनके यहाँ पे 100 प्रोडक्ट्स हैं, फिर से समझा रहा हूँ, अगर उनके यहाँ पे 100 प्रोडक्ट्स हैं तो आपको फाइंड आउट करने हैं वो 20 प्रोडक्ट जो एक्चुअल में आपको पैसे बना के देंगे, या उससे अच्छा मार्जिन आपको मिलेगा, या फिर उससे अच्छी सेल आपकी बढ़ेगी।
ताकि कस्टमर को पता चले कि आपके यहाँ पे ये सामान है, चलो इसकी दुकान में चलते हैं, इसके यहाँ पे पास में ही दुकान है, वो मिल जाएगी। अब क्या करना है इसके बाद में, वहां पे देखो कल्चर कैसा है। कल्चर क्या होता है कि भाई आपके जो आसपास के लोग हैं या फिर आपके कलीग्स कहलाते हैं, आपके उनकी चीजों को नोट डाउन करो कि वो किस तरीके से बात करते हैं, एक दूसरे के बीच लड़ाई भड़ाई तो नहीं हो रही, वो गुटखा तो नहीं खा रहे हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, कस्टमर्स को कैसे टैकल करते हैं, वो सारी छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करो। वहां से आपको और चीज सीखने मिलेगी, कस्टमर को सेल कैसे किया जाता है। आप खुद से ट्राई करोगे ना कि यार कस्टमर को ये मुझे ऐसे प्रोडक्ट शोकेस करना चाहिए, या फिर मुझे बोल के बताना चाहिए, नहीं मुझे लिख के बताना चाहिए, नहीं मुझे दिखा के बताना चाहिए, या फिर उसको खड़ा करके दिखाना चाहिए, बैठा के दिखाना चाहिए। ये सारी मिस्टेक्स आपकी वहीं सॉल्व आउट हो जाएंगी, क्योंकि आप सीख जाओगे कस्टमर को एक्चुअली सामान दिखाते कैसे हैं, उसको सेल कैसे करना, उसे बताना कैसे है। और क्या चीजें नोट कर सकते हो, होलसेलर फाइंड आउट करना, क्योंकि कस्टमर को सामान बेचने में प्रॉफिट नहीं है, अच्छे रेट पे सामान लेके आना खुद की दुकान में, फिर उसे सही रेट पे कस्टमर को देना, ये सबसे बड़ा मैथ्स है। मैथ्स और साइकोलॉजी का गेम है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर आप शॉप पे ऑलरेडी हो, अब उसी में देखो कि 3 महीने में कम से कम 30 व्यापारी, होलसेलर्स, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन आएंगे ही आएंगे वहां पे। तो आपको उनका नंबर नोट करना है। ऐसा नहीं कि उससे डायरेक्टली पूछना भैया आपका कार्ड वगैरह है क्या, कि देना यार अगर मुझे कभी फ्यूचर में। और ऐसा नहीं कि आप अपने मालिक के बाजू में, अपने सेठ के बाजू में ये सब बोल रहे हो। उससे बात करो, उससे पूछो उसके यहाँ पे क्या काम होता है, थोड़ा उसके साथ रिलेशन कायम करो, उससे पूछो, उनका नंबर लो। अगर आपको अथॉरिटी, उनका नंबर भी ले लोगे ना, बहुत है। ठीक है। अब आपको अलग से बाहर मार्केट में जाके उन होलसेलर्स को फाइंड आउट नहीं करना है जो आपको गलत सामान दे रहे हैं, गलत रेट पे दे रहे हैं, गलत वैरायटी में दे रहे हैं। आपको पहले ही अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्समैन और होलसेलर्स मिल जाएंगे। अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको जितने भी अच्छी चीजें हैं, जैसे आपके जो बॉस है या फिर आपका जो सेठ है, आपका जो मालिक है, उसका बिहेवियर नोट करना है। आपके जो कलीग्स हैं उनका बिहेवियर, बिहेवियर क्या होता है, भाई मैं कैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने कैसे अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ, बुरा बर्ताव कर रहा हूँ, उन सारे बर्तावों को भी नोट करना जरूरी है। क्योंकि इसी से जब आप धीरे धीरे करके अपनी शॉप आगे बढ़ाओगे तो आपकी शॉप इंप्रूव होती है। पहले ही से आपके अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप है। आपका सेठ आपको अच्छे से बात करता है, आपको बोनस देता है, आपको बढ़िया कुछ कुछ खाने को देता है, कभी कभी ट्रीट दे देता है, कभी ऐसे ही कोई चीज खाने के लिए ला दिया। तो वो चीजों से एक अच्छा रिलेशनशिप कायम होता है आपके और कस्टमर और आपके कलीग्स और इन सब के बीच। क्या पानी ऑफर करता है, आपके जो कलीग्स हैं उनके बीच आपका कैसी मतभेद तो नहीं हो रही, अगर हो रही तो वो कैसे टैकल किया जाता है, वो कैसे कस्टमर को सेल आउट करते हैं सामान, वो कैसे कस्टमर को दिखाते हैं। ये सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है। कुल मिला के ये हर छोटी छोटी चीज को जितना आप डीपली समझ सकते हो, नोट कर सकते हो, वो करो। और ये भी समझोगे आप कि प्रोडक्ट को शोकेस कैसे किया जाता है, सामान कौन सा रखना है, कौन सा लाना है, वो सारी चीजों को नोट डाउन करते जाओ। अब नोट डाउन हो गया, अब 3 महीने मेहनत कर ली अपन ने अच्छे से। और ऐसा नहीं कि खाली सीजन में जा रहे हो, प्रॉपर भीड़ भाड़ वाले सीजन में। कोई भीड़ भाड़ वाला सीजन कौन सा होता है ये समझ लो, जो आपका अभी जो करंट में चल रहा है, जनवरी फरवरी से लेके जो आपका जून का 15 जून तक का, ये सबसे रश वाला टाइम रहता है। और अच्छा खतरनाक रश वाला आपको टाइम जानना है तो वो होता है अप्रैल से स्टार्ट और जून में एंड। यहाँ 3-4 महीने जो रहते हैं सबसे ज्यादा रश वाले रहते हैं। इसमें आपको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अच्छा डाटा मिलेगा। डाटा या फिर आप जो चीज देखोगे समझोगे, वो चीजें आपको पता चलेंगी। अब मैंने ऑलरेडी नोट्स बना के रखे, ये मेरी ओन थिंकिंग है, जो मैंने चीजें सीखा है, समझा है। अब मेरे नेक्स्ट जो इसमें चीजें हैं, अब भाई पूरा डाटा आ गया, सब कुछ आ गया, अब क्या करना है। नेक्स्ट काम है आपको फाइंड आउट करनी है एक प्लेस जहां पे आप अपनी दुकान रखोगे। दो टाइप से हो सकती है कि आप अपने घर में एक किराना स्टोर ओपन कर लो, एक ज्वेलरी स्टोर ओपन कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने घर से थोड़ा दूर या फिर जहां पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पे शॉप अपनी ओपन करने का। अगर आप किराना स्टोर कर रहे हो तो किराना किराना स्टोर आपकी 10 वैरायटी होंगी, मतलब यही लाइन से आपकी 10 किराना स्टोर ओपन हो जाएंगे। बट थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा एक्चुअल में क्यों चलनी चाहिए आपकी। लोकेशन मैटर करती है।
लोकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके सामने, मतलब जैसे ये आपकी दुकान है, अगर दुकान के सामने से पर डे 100 लोग जा रहे हैं, तो 100 में से आपके यहाँ पे 8 लोग तो आ ही सकते हैं मिनिमम। चलो 5 लोग तो पर डे आएंगे ही, 5% का लोग आ ही सकते हैं। ठीक है। ऐसी जगह पे आपकी दुकान है जहाँ पे कस्टमर आता ही नहीं है, तो फिर वो इशू है। अब कहाँ कहाँ होनी चाहिए आपकी शॉप? एक तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए बैंक के आसपास, क्योंकि बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ठीक है। दूसरा होना चाहिए कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स। दो चीजें होंगी। रेस्टोरेंट, अगर उसको कभी सामान जरूरत होगा तो वो आपकी दुकान से ही लेने आएगा, अगर उसका अर्जेंट नीड होगी। अब उसको नमक का पैकेट चाहिए, वो उसके यहाँ पे कस्टमर बैठा हुआ है और नमक खत्म हो गया, तो भाई बाजू में तुम्हारी दुकान है, वही तुम्हारे यहाँ पास आएगा। रेस्टोरेंट आजू बाजू में तो तुम्हारे वहां का जो ऑलरेडी मार्केट है, उन लोगों ने जो डेवलप किया है, वो तुम्हारी दुकान से ही सामान ले सकते हैं। कुछ उनको दिख गया कि नहीं यार, इनके यहाँ पे तो ये क्रीम दिख रही है, चलो ले लेते हैं। ऐसा होता है। जितना ज्यादा फुटफॉल या भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पे, और जितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। बिकॉज उस जगह की रेट अलग होंगी, उस जगह का प्राइस अलग होगा। बिकॉज लोकेशन अच्छी है, मैटर करती है। घर में दुकान ओपन कर रहे तो कोई उसमें बात ही नहीं है। खुद की दुकान है, वहां कोई रेंट देना नहीं है। अब आपने लोकेशन चूज कर ली, वहां पे कितना आपको चीजें सेट आउट करनी है। अब आपने ऑलरेडी देख चुका है 3 महीने काम करके उनकी शोकेस कैसी, उन्होंने कैसे अपनी दुकान में वॉल्स लगा के रखी है, रैक्स लगा के रखी है। आपका भी यहाँ पे देखो आपके पास बजट कितना है, कि देखो यार मेरे पास में अराउंड 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। मिनिमम आपके पास 5 to 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार थोड़े से इन्वेस्टमेंट से मैं काम कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। अच्छी दुकान डेवलप करना और लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हो तो फिर आपको 5-6 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रैक्स रेडी होंगी, आपकी वॉल्स रेडी होगी, आपको अपनी दुकान में माल भरना होगा। माल मीन्स सामान, जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे आपकी दुकान में, उसे भरना पड़ेगा। जो आपने उस दुकान में देखा है कि गलतियां तो आपने नोट करी कि यार ये सामान जो है बहुत जल्दी गिर जाता है। ये ज्वेलरी है, ये जो ऐसी ज्वेलरी दिख रही है, इसको मैं व्हाइट कलर की बैकग्राउंड में नहीं रखता, उसको रेड कलर को मैं रखता हूँ, क्योंकि रेड कलर उठ के देखता है। ऐसा आपके पास छोटी छोटी चीजें ऑलरेडी होंगी सेटेड। वेलवेट पेपर में रखना चाहिए, व्हाइट पेपर में रखना चाहिए, व्हाइट कपड़े में रखना चाहिए। ठीक है। कांच में रखना चाहिए, कांच के बिना रखना चाहिए। डिपेंड करता है आप किस दुकान के लिए कर रहे हो। ज्वेलरी के लिए कर रहे हो तो वहां पे कांच या ग्लास वाला फर्नीचर इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस्मेटिक कर रहे हो तो वहां पे आपका वॉल्स आप बना सकते हो, रैक्स बना सकते हो, जो आपकी मेटल रैक्स है या फिर मेटल सेल्फ है, जो अभी मार्ट टाइप में या फिर इस टाइप से जो चल रही हैं। सेल्फ सर्विस इसको बोलते हैं, कि कस्टमर खुद आए, खुद चूज करे 10 बार, वो देखे कि उसका रेट क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी एक्सपायरी कितनी है। आपको खुद से जाना नहीं है, उसको समझाना नहीं है 10 बार इसमें ये इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट नहीं है। वो खुद जाएगा, खुद उठाएगा, खुद अपना रेटेड देखेगा, क्वांटिटी देखेगा, आएगा आपके पास में, बिलिंग कराएगा, चले जाएगा। ऐसा आपका कॉस्मेटिक का होगा, जो मैं आगे करने वाला हूँ शॉप रिनोवेशन के टाइम पे। ठीक है। अब आपने रैक्स वगैरह फाइंड आउट कर ली। रैक्स फाइंड आउट करने के बाद आपको ये देखना होगा, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप कहीं पे रेंट ले रहे हो तो एग्रीमेंट आप करवा लो। सारी चीजें आप लिखित में लो। वहां पे हमारे यहाँ पे पगड़ी बोलते हैं, कि पगड़ी ले लो आप 1 लाख 2 लाख जितनी भी रुपए की वहां पे पगड़ी होती है। मतलब एक तरीके से डिपॉजिट, की आप इस जगह को कुछ गलत इस्तेमाल या टूट फूट नहीं करोगे, वो मिल जाता है पैसे आपको। अब वो हो गया। वो होने के बाद में आपने रैक्स वगैरह आपने फाइंड आउट कर ली कैसे बनाना है, तो वो पूरी रैक्स को अच्छे से सेट आउट करो। एक एक छोटा छोटा जो कोना है उसको कवर अप करो, और कोशिश करना जो नीचे का पार्ट है रैक वाली जगह पे, नीचे का पार्ट थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि गंदगी आती है, धूल आती है, पानी वगैरह, तो उसको क्लीन करने के लिए आपकी झाड़ू से अच्छा क्लीनिंग हो। एक बहुत इजी, खतरनाक चीज है, दिक्कत होती है मेरे को तो। और लकड़ी की वॉल्स बिल्कुल मत लगाएं, लकड़ी की सेल्फ बिल्कुल मत लगाएं। आपकी लकड़ी की सेल्फ में दीमक लग जाएगा, चूहा उसको कतर 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 के, मतलब काट काट के आपकी लकड़ी को खा जाएगा, वो दीमक लग जाएंगे, खराब हो जाएगी। नीचे से पानी लगेगा तो उसमें सीत आ जाएगी, मोटी हो जाएगी, और ऐसे मल्टीपल चीजें हैं। तो लकड़ी की वॉल ना लगाएं। अगर सस्ता काम करना है, फिलहाल में स्टार्टिंग में बजट कम है, आगे जाके अपन बढ़ा सकते हैं, तो फिलहाल लकड़ी की रैक से काम चलाओ। जो चीज हो सकती है अभी करंट में, उसके हिसाब से देखो। नेक्स्ट
2 3 4 साल में जब शॉप अच्छी ग्रो हो जाएगी तब मेटल रैक्स लगा लेना, सेल्फ अच्छी लगा लेना, जो डीमार्ट वीमार्ट में चलती हैं वैसी, डिजिटल शोरूम्स में चलती है वैसे लगवा लेना। अभी करंट की स्थिति के हिसाब से उसका यूज करो। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, तुमने दुकान ओपन कर ली, तुमने होलसेलर के पास मिल लिया, सामान अब लेके आना है। अब होलसेलर के जितने भी हमने नंबर्स लिए थे, अलग अलग होलसेलर्स को हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, उनकी शॉप में अपने को विजिट करना है। विजिट करोगे 1 से 2 बार में आपकी समझ आ जाएगी, थोड़ा 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 करके आप जितना भी आप सामान देखोगे, जो 20% अच्छा सामान है जिसको रखना बहुत जरूरी है, जिससे आपके यहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल बढ़ेगा या ज्यादा कस्टमर आएंगे, या फिर वो सामान जो ज्यादा बिकता है वो आपको मिलेगा। अब वो सामान को आपको भरना है तो वो होलसेलर्स के पास जाना पड़ेगा आपको। वहां पे तुरंत आप जाइए, बढ़िया उनसे सामान लीजिए, लिस्ट दीजिए, फिर सामने से उसको निकलवाइए, उसको वो डाक आंक में पैक करके दे देंगे, थोड़ा सा पैकिंग चार्जेस रहेगा। आप वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तुरंत पेमेंट करें तो ज्यादा अच्छा है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। क्योंकि मेरे यहाँ पे मैंने पापा को देखा है, वो ज्यादा डिले नहीं करते हैं किसी भी होलसेलर का अमाउंट, वो उसे फास्ट पे करने की कोशिश करते हैं। 1 से 2 दिन में, या ये विद इन अ वीक, या फिर अगर साथ में अगर गए हैं, शॉप पे विजिट कर रहे हैं उस होलसेलर की, तो उसी टाइम वो पेमेंट करते हैं। इससे आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। वो जो होलसेलर है आपको कभी कभी बिना पैसे दिए या फिर उधारी पे सामान दे देगा, लॉन्ग समय, लॉन्ग टाइम के लिए। ऐसा होता है, आपके जितने अच्छे आप वहां पे रिलेशंस बनाओगे, और वो भी आपको बताएंगे ये चीज ज्यादा बिकती है, ये चीज नहीं बिकती, बट आपके पास डाटा रहेगा तो आपको उनकी बात, जो उनके यहाँ नहीं बिकता है वो आपको बेचने की कोशिश करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, होलसेलर्स के यहाँ पे एक दिक्कत होती है ये चीज की। अब नेक्स्ट, अपनी सामान आ चुका है, अब अपने को सामान को शोकेस करना है, सेट करना है, तो उसको वैसे ही सेट करना है जो वहां पे सेट थी ऑलरेडी, जिसमें ऑलरेडी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ताकि लोग उसको पिक करें या फिर उठा के दें, या फिर जैसा भी अच्छे से दिखना चाहिए, शोकेस होना चाहिए, जैसा वो दिख रहा है वैसे ही नोट करना है। तो ऑल ओवर ये एक पूरी गाइड है जिसमें मैंने आपको ओवरऑल सारी चीजें बताया है कैसे दुकान को सेट करना है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग बिल्कुल इसको भूल जाते हैं। दुकान ओपन करना ठीक है, अच्छी बात है, दुकान ओपन कर ली, भाई कस्टमर कैसे आएगा, क्योंकि तुम्हारी दुकान के बारे में कोई भी नहीं जानता तुम्हारे घर के अलावा या तुम्हारे आस पड़ोस के लोग। अब तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो ताकि तुम्हारी दुकान में फुटफॉल बढ़े, कस्टमर्स आए, नए लोग आए, वो तुम्हारी दुकान में विजिट करें, तुमसे सामान लें, वो क्या करना चाहिए अब हमें? उस चीज को करने के लिए अब करना है हमें मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे करना चाहिए? आपके यहाँ पे लोकल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, जो लोकल ग्रुप्स है, एक अच्छा सा पैम्पलेट, बैनर तैयार करो वहां पे। अ, ऐसे कि वीक में एक बार उन वहां पे बढ़िया सा मैसेज और वो पैम्पलेट को डालो कि मेरी एक न्यू शॉप है, ओपनिंग के टाइम पे वो डालो कि ओपनिंग है, आप आइए शॉप को विजिट करिए। ठीक है, आपके दोस्तों से भी अलग अलग ग्रुप्स में, जो आपके लोकल रीजन के हैं, आसपास के 5 10 किलोमीटर के एरिया में, वो सब लोगों को वो ग्रुप्स में डलवाइए, ताकि मार्केटिंग हो, लोगों को अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले एक नई दुकान खुली है, चलो वहां पे चलते हैं। सेकेंड चीज, अब और कैसे मार्केटिंग हो सकती है, ये है फ्री तरीका। और अब आप आसपास में जो आपके लोग हैं उनके लिए पैम्पलेट, फिजिकल वाले जो रहते, पैम्पलेट्स रहते जो, वो आप रेडी करवाइए, उस पूरे मोहल्ले में बंटवाइए, उस आसपास के एरिया में बंटवाइए। ठीक है, अब वहां पे आपने डलवा चुका है, अब और क्या कर सकते हो, क्योंकि अपने को कस्टमर अभी भी चाहिए। कुछ जैसे आपने देखा होगा ऑटो वाले रहते हैं, ऑटो वालों के जो पीछे रहता है बैक साइड में, वो कुछ ना कुछ पैम्पलेट बने रहते हैं लगा के घूमते, तो कुछ आप ऑटो वाले को बोल सकते कि मैं आपको पर मंथ 100 रुपीज दूंगा, आप ये पैम्पलेट हम लगा के रखिए, मेरा बैनर लगा के रखिए अपने ऑटो में, तो वो क्या बहुत जगह जाता है वो ऑटो, तो वो चीज आपकी मार्केटिंग दिखेगी। ऐसे रिक्शा वाला है। और क्या कर सकते हो मार्केटिंग, ये बहुत बेसिक और सस्ते तरीके हैं जिससे आपकी कस्टमर आने लगे आपकी शॉप में। अब वो आ रहा है तो आपको अच्छा उसको एक्सपीरियंस देना है, जो सेल्स करना है, उससे अच्छी बात करनी है, उसको उससे पूछना है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानना है, अपने बारे में बताना है, अपनी शॉप के बारे में बताना है, थोड़ा उसके साथ रिलेशन कायम करना है। ऐसे धीरे धीरे करके अच्छे से आपकी शॉप डेवलप होगी। ये पूरी एक गाइड है जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अदर काम जो किए हैं, कहीं पे मैंने शॉप पे वर्क किया है, कहीं पे मैंने सेल्स करी है, मैंने कोल्ड कॉलिंग की है,
मैंने दूसरे जो बॉसेस है या फिर मालिक कहलाए उनके अंडर में काम किया, टीम्स के अंदर काम किया, अपनी शॉप में काम किया, तो मुझे समझ आती कि एक्चुअल में जो सिचुएशन है, व्यक्ति इन्वेस्ट कर देता है, पैसे लगा देता है और उसकी 1 साल 6 महीने तक वो दुकान चलाता है, पर उसकी दुकान ग्रो ही नहीं होती क्योंकि उसे पता ही नहीं है क्या करना है आगे। ये सारी एक प्रॉपर प्रैक्टिकल गाइड है, इसे इम्प्लीमेंट करो। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है, बट इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छे से सिचुएशन हैंडल होगी और आपकी शॉप ग्रो होगी। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मजा आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नोट्स बनाओ, इनको इम्प्लीमेंट करो, धीरे 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 स्टेप्स लो, और जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अपने बिजनेस में, बिल्कुल कमेंट करके बताओ। इसमें आपको और वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपकी शॉप की जो प्रॉब्लम्स है वो रिलेट करेंगे और उसको सॉल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू। यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखा है मतलब आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी शॉप को ग्रो करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, एंड इस सर्व की पटवा की पूरी बातों को सुनने के लिए मिलते हैं। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो। मिलते हैं, बाय बाय।